मैं कह रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी चोर है, मेरे खिलाफ केस दर्ज कराओ, मुझे जेल भिजवाओ। बीजेपी को ज्ञान का अभाव है, बीजेपी में बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन लोग रहते हैं बीजेपी में। बता, अरे माफी पे तो सारा बवाल हुआ है। पहली पेशी में राहुल गांधी को जज ने कहा कि आप माफी चाहते हो, उन्होंने कहा मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी हूँ, मैं माफी नहीं मांग सकता। आप मेरी सदस्यता 50 बार खत्म कर दीजिए। LIC बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दिए, हाईवे बेच दिए, चीन ने हमारी जमीन घेर ली। आप कह रहे हो देश बढ़ गया, कमाल है भाई यार तुम तो। नमस्कार आदाब, मैं साजिद मलिक हूं, आप समाचार वाले दिख रहे हैं। संसद से राहुल गांधी को निकालने के बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी के सदस्य, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज शिकागो विधानसभा के कस्बा छपारी के अंदर कांग्रेस ने अपना मशाल जुलूस निकाला है। उसी के तहत प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि जो मशाल जुलूस निकाला है इसको लेकर के क्या बीजेपी की आंखें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। अध्यक्ष साहब, जिस तरह से आप मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, राहुल गांधी को इस तरह संसद से बाहर कर दिया गया, मशाल जुलूस निकालने के बाद में क्या लगता है कि बीजेपी की आंखें खुलेंगी? क्या वापस से राहुल गांधी अपने पद पर फिर वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं राहुल गांधी जी, राजीव गांधी जी के बेटे हैं, इंदिरा गांधी जी के पोते हैं। वो पद की लालसा कभी नहीं रखते और पद आए उसकी लालसा ना थी, ना है और ना रहेगी कभी भी। लेकिन जो देश लुट रहा है, जो देश बिक रहा है, जो देश के लोगों की पीड़ा है, उसको उठाने के लिए जो आवाज उनकी संसद में गूंजती थी, उस आवाज को दबाने के लिए जो गलत कदम उठाया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसके खिलाफ पूरे देश में रोष है। और हम लोग हर वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार ने पिछले 8 साल में, 9 साल में सवालों का विकास किया है। हर व्यक्ति के जवान पे सवाल है आज। किसानों के अधिकार के लिए क्या किया, बेरोजगार युवाओं के लिए क्या किया, पीड़ित महिलाओं के लिए क्या किया, हमारे जो ये व्यापारी हैं इनके लिए क्या किया, वो तमाम सारे सवालात खड़े हैं। आज हालात बिगाड़ दिए हैं देश के। धर्मवाद और जातिवाद के नाम पर राजनीति करते हैं, उससे देश नहीं चलेगा, उससे पेट नहीं भरेगा, उससे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। महंगाई आसमान छू रही है, उस महंगाई को कम करने से हमारे लोगों को राहत मिलेगी। आज राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन दबा नहीं पाओगे। आज ये इतने हजारों की तादाद में जो ये युवा सड़कों पर आवाज मार रहे हैं, ये राहुल गांधी की आवाज है। ये कह रहे हैं, इनका नारा सुना आपने, ये मशाल जुलूस निकालते समय कह रहे हैं लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। हम देश को बचाने की मुहिम चला रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की मुहिम चला रहे हैं। अरे भैया, ऐसा क्या अडानी में रखा है जो अडानी के पीछे पूरे देश को आप गर्त में धकेलने का काम कर रहे हो? अडानी ने 1 वोट दिया होगा, लेकिन ये जो करोड़ों हमारे 140 करोड़ लोगों ने जो देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास जताया, उनका क्या, उनका विश्वास का क्या? विश्वासघात किया इन्होंने देश के लोगों के साथ में। और अडानी को अच्छे दिन का वादा किया था। लोग सोचते थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। मोदी ने अपने भाषण में ये नहीं कहा था कि लोगों के अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे कहा था, अच्छे दिन आ गए अडानी के। 609वें नंबर का अमीर व्यक्ति, 609वें नंबर का अमीर व्यक्ति 8 साल में पूरे विश्व में दूसरे नंबर का अमीर व्यक्ति बन जाता है। ये कैसा जादू है? ये मंत्र हमारे देश के लोगों को, युवाओं को, किसानों को, इनको भी दे दो, ताकि हमारे देश के भी जो लोग हैं ये भी जो है कुछ तो धन कमा लें, दूसरे नंबर पे ना आए, 200वें नंबर पे ना आए, कुछ तो धन कमा लें हमारे लोग। एक अडानी के पीछे तुमने पूरे देश को गर्त में डालने का काम किया। तो ये बहुत सारे सवाल हैं कि विदेश में मंत्री जाने चाहिए। अडानी जी मीटिंग कर रहे हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। अडानी जी ने कितने करोड़ रुपया बीजेपी को चंदा दिया, उसको बताइए। बहुत सारे सवालात हैं, सवालातों के घेरे में सरकार खड़ी है। कोई उपलब्धि 8 साल में, 9 साल में इनके पास में नहीं है। अच्छा, अमित शाह ने अभी कहा था कि राहुल गांधी क्यों नहीं अपील कर रहे हैं कोर्ट के अंदर जाकर के। वो कह रहे हैं कि आप अपील करिए। क्या अमित शाह डर रहे हैं कि अगर राहुल गांधी जेल चले गए तो ये जो जन सैलाब जो सड़कों पे है वो राहुल गांधी के फेवर में आ जाएगा, इसलिए अमित शाह कह रहे हैं कि आप अपील करिए? देखिए, अपील करें या ना करें, उससे अमित शाह के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अमित शाह ने एक गलत रास्ता अख्तियार करके राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा बुलवाने का काम किया। उसके बाद उनकी सदस्यता खत्म करने में 1 मिनट नहीं लगाई।
जो सवाल हैं वो सवाल तो खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। कल राहुल गांधी जी पूछ रहे थे, आज देश पूछ रहा है। जवाब दो। वोट देश से लिया है, उद्योगपतियों से नहीं लिया है। 20,000 करोड़ रुपया जो बेनामी अडानी की कंपनियों में आया है, कहां से आया भाई? जवाब दो। पूछ रहा है देश, राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं और सवाल खड़े रहेंगे। सवालों से बचने की कोशिश करो, सवाल से बचेंगे नहीं। लेकिन अध्यक्ष जी आपने कहा कि अभी आपने कहा कि अमित शाह के पेट में दर्द हो रहा है। अमित शाह ने 2 साल की उनको सजा करा दी, या अमित शाह ने उनको संसद से बाहर निकलवा दी, लेकिन उसको तो कोर्ट ने सजा दी। राहुल गांधी जी को कोर्ट ने सजा दी है, संसद से बाहर निकाला अध्यक्ष ने, जो संसद के अध्यक्ष होते हैं। आप अमित शाह पे क्यों उंगली उठा रहे हैं इस बात को लेकर के? फिर देखिए, मैं अमित शाह पे इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री हैं देश के, और गृह मंत्री ने जुडिशरी को, ईडी को, सीबीआई को, किसी संस्था को स्वतंत्र नहीं छोड़ा है। विश्वास नहीं है देश की जनता के मन में। आप कोई भी केस, जब हाईलाइट केस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लगता है तो तब कहते हैं अब देखो भाई सरकार का क्या फैसला है। अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट में फैसला है, सरकार की मंशा क्या? लोगों के दिलो दिमाग में ये है कि अब देखो सरकार क्या कराती है। कहने का मतलब समझ रहे हो ना? तो ये प्रेशर क्रिएट करके हर आदमी को डरा के, कोई आदमी सत्य के रास्ते पर चलना चाहता है तो उसको डराते हैं, धमकाते हैं, ईडी लगाते हैं, सीबीआई लगाते हैं और उसको गलत करने को मजबूर करते हैं। 1 साल पहले उस पटिशन व्यक्ति ने, जिसने पटिशन डाली राहुल गांधी के खिलाफ, स्टे ले लिया कि मैं इस केस को चलाना नहीं चाहता। एकदम से वो पटिशन व्यक्ति आया, एकदम से वो केस खुला, रीओपन फाइल हुई, उसके बाद में सजा सुनाई। क्या आपको नहीं लगता कि कौन करा रहा है ये? अरे भैया, आईना होता है विपक्ष। अपना चेहरा देखो, आपके चेहरे पर जो ये भ्रष्टाचार की स्याही लगी हुई है, उसको उस विपक्ष रूपी आईने में देखिए और उसको साफ कीजिए। विपक्ष कुछ पूछ रहा है, विपक्ष देश के सवाल खड़े कर रहा है, आप जवाब दीजिए। जवाब तो देना पड़ेगा। राहुल गांधी ने जी ने अभी अपील कर दी है, अभी कोर्ट जाकर, सूरत कोर्ट जाकर के। क्या लगता है कि अब उनका जो केस है उसको उनको मतलब माफ कर दिया जाएगा, केस खत्म कर दिया जाएगा, क्या होगा? भैया, कैसी बात कर रहे हो आप? अरे माफी पे तो सारा बवाल हुआ है। पहली पेशी में राहुल गांधी को जज ने कहा कि आप माफी चाहते हो, उन्होंने कहा मैं सावरकर नहीं हूं, मैं राहुल गांधी हूं, मैं माफी नहीं मांग सकता। आप मेरी सदस्यता 50 बार खत्म कर दीजिए, आप मुझको 2 साल की जगह 20 साल की सजा सुना दीजिए। माफी मांगने वाला व्यक्ति नहीं है वो। अरे हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए फांसी के फंदे चूमे हैं यार। 2 साल की सजा क्या है? कुछ भी नहीं है। सांसद ही क्या है? कुछ भी नहीं है। जनता के दिलों में राज होना चाहिए, और आज देश की जनता के दिल में सिर्फ राहुल गांधी हैं। और राहुल गांधी जो सवाल पूछते हैं ना, 3500 किलोमीटर चल के भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में से होते हुए दिल्ली पहुंची। दिल्ली संसद में वही सवाल उठने थे जो पूरे देश के सवाल राहुल गांधी जी के पास में उस यात्रा के दौरान आए। इसलिए तो वो बटन म्यूट हो रहा था बार बार, इसलिए तो सरकार डर रही थी, इसलिए तो प्रधानमंत्री संसद में नहीं आ रहे थे। और प्रधानमंत्री पहली बार, आप ये देखिए, सत्ता पक्ष संसद को बंद कर रही है और विपक्ष कह रहे हैं कि भाई इसमें हमारी बात रखने दीजिए, हमारी बात रखने दीजिए। तो ये तमाम सारी जो घटनाएं थी, ये इसीलिए थी कि राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म कराएंगे, लेकिन उससे आवाज दबने वाली नहीं है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने माफी नहीं मांग करके ओबीसी समाज का बेइज्जती की है। उनको कहा है कि ओबीसी समाज का मजाक बना दिया उन्होंने। आप कह रहे हैं ये बात? ये बीजेपी कह रही है ये बात। बीजेपी कह रही है? बीजेपी को ज्ञान का अभाव है, बीजेपी में बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन लोग रहते हैं बीजेपी में। बताइए, ललित मोदी ओबीसी है? ललित मोदी ओबीसी है? बीजेपी कहती है ओबीसी समाज से। अरे भैया, बीजेपी को पता ही नहीं है, वो बनिया समाज से आते हैं। ललित मोदी ओबीसी है, मेहुल चोकसी ओबीसी है? ये कोई ओबीसी नहीं है, कोई ओबीसी नहीं है। ये सब ड्रामेबाजी है। और ओबीसी समाज, मैं ओबीसी समाज से हूँ। ओबीसी समाज के लिए क्या बोल दिया भैया? मैं ओमवीर यादव हूँ, ठीक है? कोई ओमवीर यादव अगर गलत करे तो ओमवीर यादव का नाम तो गलत में आएगा या नहीं आएगा? सभी यादव गलत थोड़ी कर रहे हैं, एक यादव तो कर रहा है ना। अगर ललित मोदी ने गड़बड़ की है, ठीक है, तो भैया ललित मोदी को गलत बोला जाएगा। नरेंद्र मोदी को चोर बोला, हम भी बोल रहे हैं। चोर की परिभाषा क्या होती है? इस जेब से छीना, जेब काटी और दूसरे को पकड़ा दी, क्या ये चोरी नहीं है? मैं कह रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी चोर है, मेरे खिलाफ केस दर्ज कराओ, मुझे जेल भिजवाओ। अरे भाई, दूसरे की जेब काट के दूसरे को देना चोरी नहीं है। किसान का हक मार लिया, युवाओं का हक मार लिया, देश के व्यापारियों का हक मार लिया और भला हो रहा है अडानी का, तो चोरी नहीं है ये। अब देश के पीएम को चोर कह रहे हैं अध्यक्ष साहब। अरे भैया, मैं बोल रहा हूँ, मेरे नेता ने बोला, मैं भी बोल रहा हूँ।
चोरी नहीं तो क्या है? क्या कर रहे हो आप देश के? मुझे बताइए, आप देश के लोगों के लिए क्या कर रहे हो आप? 3 रुपया टैक्स था डीजल पेट्रोल पे, 33 रुपया टैक्स है। $112 का एक बैरल आता था, उस समय 55 रुपए डीजल होता था। और कोविड काल में जब लोग भूखे मर रहे थे, परेशान थे, खाना तक नहीं था, $22 का बैरल आया है, उसके बावजूद 95 रुपए लीटर इन्होंने डीजल बेचा है। तो ये लूट नहीं तो क्या है भैया? क्या बोले लुटेरे को? क्या बोले आप बताओ ना, आप बताओ ना क्या बोले? अरे मोदी जी को पीएम को चोर तो ना बोले कम से कम, बताओ ना। पीएम को तो चोर भैया किसने किया फिर ये आप बताओ ना? पीएम ने नहीं किया ये, वो तो कह रहे हैं हमने देश को आगे नहीं किया ये। कहाँ डीजल का पैसा, डीजल पेट्रोल का जो पैसा लूटा, ये कहाँ कितना बढ़ गया देश? कितना बढ़ गया देश भैया? वो तो कह रहे हैं कि हमने राष्ट्र के हित में कर लिया। वाह भैया, LIC बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दिए, हाईवे बेच दिए, चीन ने हमारी जमीन घेर ली। आप कह रहे हो देश बढ़ गया? कमाल है भाई यार, तुम्हारा तो बहुत बढ़िया चश्मा है, कमाल है, बहुत बढ़िया। हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के अभी साथ में मौजूद थे, इन सबने सवाल किया, उन्होंने जवाब लगातार अपने जवाब दिए। उन्होंने कहा कि देश को जो नुकसान पहुंचाया है वो नरेंद्र मोदी सरकार ने और नरेंद्र मोदी ने पहुंचाया है। कैमरा पर्सन MC के साथ साजिद मलिक, समाचार वाले।